हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आज जो आप लोगों का पेपर था सामान्य अध्ययन का वो बहुत ही अच्छा हुआ होगा। तो आप लोग ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस आंसर की से मिलाने के बाद ना आप लोग के कितने क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, और आपको पेपर का जो पूरा लेवल है वो कैसा लगा, आप लोग के लिए इजी था, हार्ड था या फिर मॉडरेट लेवल का था। तो आप लोग ये जरूर कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आइए फ्रेंड्स, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चंस के आंसर केवल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब आप लोग को केवल आंसर जाने में इंटरेस्ट होगा, उसका सॉल्यूशन जाने में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि किस क्वेश्चन का हमारा कौन सा आंसर जो है वो रहने वाला है। तो देखिए, अगर मैं क्वेश्चन 1 की बात करूं तो हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बना है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर में बना है। दूसरा है, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, गुजरात। तीसरा है, चंपा 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। और अगर हम चौथा क्वेश्चन देखें तो निम्न में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुप का सदस्य है, तो चौथे में आपका हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 15वां अगर मैं बताऊं तो 17 मार्च 2023 को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, तो 5वें में आपका सी नंबर सही हो जाएगा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और छठवां देखिएगा, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो आपका सी नंबर हो जाएगा, पापुआ न्यू गिनी में। सातवां देखिएगा, रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो आपका ए नंबर हो जाएगा, न्यूयॉर्क। आठवां देखिएगा, निम्न में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा। नौवां देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया था, तो सी हो जाएगा, जॉर्जी गोस्पोडिनोवो को। 10वां देखिएगा, ट्विटर के नए कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है, तो 10वें में आपका बी हो जाएगा, लिंडा याकारिनो। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक चीज तो बताना भूल गई, मेरे पास ना ये सेट डी है, तो आप लोग का अगर कोई और सेट होगा तो आप लोग के जो क्वेश्चन हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आप लोग वो देख के तब अपना मिलाइएगा, क्वेश्चन से देख के मिलाइए, क्योंकि मेरे पास ना ये सेट डी है इसका। 11वां देखिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या है, तो ए हो जाएगा 53.57%। 11वां हो गया। अब देखिए आप लोग 12वां देखिए, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया जानी जाती हैं, तो अगर मैं 12वीं की बात करूं तो 12वीं में आपका ए सही हो जाएगा, पेपर मेसी कलाकार के रूप में। 13वां देखिए, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है, तो 13वें में आपका बी हो जाएगा, पद्मश्री बिमल पटेल हो जाएगा। और 14वां देखिएगा, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था, तो 14वें में आपका हो जाएगा 30 से 35%। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ना मुझको कुछ डाउट है, तो आप लोग एक बार अपना इसको कर लीजिएगा। 15वां अगर मैं बताऊं तो किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश ने दिया था। 16वां देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे, तो 16वें में आपका बी सही हो जाएगा, मोरक्को के थे। और 17वां देखिएगा, भूकंप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आपका डी नंबर सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 18वां देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है, तो 18वें में आपका डी हो जाएगा, एक से अधिक इसमें सही है।
19वां देखिएगा, आकार और माप की समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो ये शुक्र है फ्रेंड्स, ये तो आप में सबको पता होगा, काफी इजी था ये क्वेश्चन। अगर मैं 20वें क्वेश्चन की बात करूं तो निम्न में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो 20वें में आपका ए हो जाएगा, वेनेजुएला हो जाएगा। 21 अगर मैं आपको बताऊं तो निम्न में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम, वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो 21वें में आपका सी सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। 22वां देखिएगा, स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म बताना है। तो देखिए इसमें आपका ए सही हो जाएगा, लद्दाख में मलेशिया, लदांग इसको मलेशिया में बोलते हैं। और 23वां देखिए, ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे है, तो ग्रीनविच के पूर्व 30 डिग्री में क्या समय होगा? तो 23वें में आपका सी सही हो जाएगा, दोपहर का 2 बजेगा। 24वां देखिए, महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो 24वें में आपका ए सही हो जाएगा, सिलिका और मैग्नीशियम है। 25वां देखिएगा, निम्न में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो 25वां आपका सी सही हो जाएगा, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। और 26वां देखिएगा, तो भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म क्या है? तो 26वें का ए सही हो जाएगा, केजी बेसिन, बंगाल की खाड़ी। 27वां देखिए, छोटा नागपुर के क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्न में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो 27वें में देखिए आपका ए सही हो जाएगा, कदम्ब की पूजा ये लोग करते हैं। और 28वां अगर मैं बताऊं तो निम्न में से किसकी खेती जायद के मौसम में होती है? तो देखिए तरबूज, खीरा और खरबूजा, ये तीनों की ही खेती होती है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे 29वें की बात करूं तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 29वां अगर मैं बताऊं तो आपको पहला ही सही है, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। 30वां, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो 30वें में आपका सी हो जाएगा, उराव जनजाति ने भाग लिया था। 31वें की अगर मैं बात करूं तो निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 31वें में आपका ए हो जाएगा, इंडियन स्पेंसर, ये आपका नहीं सुमेलित है। 32वां देखिए, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो 32वें का ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो 33वें में आपका सही हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 34वां देखिएगा, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो 34वें में आपका बी सही हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 35वां देखिएगा, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात है? तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा, अरुणा आसफ अली। 36वां देखिए, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा, पूना में। 27वां, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्र के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती। और 38वां देखिए, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यह वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो इसका सी नंबर हो जाएगा, ह्यूज रोज ने। और 39वां देखिए, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो ये आपका 39वें में जगजीवन राम हो जाएगा, सही आंसर आपका। 40वां देखिए, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा, नवंबर में। और देखिएगा 41, आप देखिए, मांटेस्क्यू सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्न में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो 41वें में आपका ए सही हो जाएगा, लेटर्स पर्सेनेज। और अगर मैं 42वें की बात करूं तो निम्न में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत विनर्वीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो 42वें में आपका सी सही हो जाएगा, रेलवे के मार्गों पर तख्तों की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना था। 43वां देखिएगा, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है, धर्मो रक्षिता रक्षित रक्षिता? तो ये किसका वाक्य है? तो 43 में आपका ए सही हो जाएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का है।
4 देखिएगा, निम्न आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नेतृत्व किया गया और यह सफल रहा था। तो 44वीं की अगर मैं बात करूं तो ए हो जाएगा, बारदोली सत्याग्रह गुजरात है। और भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए 45वें में आपका बी सही हो जाएगा, मंदी ने भारतीय खेतिहरों, किसानों, आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया था। 46 देखिए, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्न में से किस वर्ष निर्णित हुई थी। तो देखिए 46वें में आपका बी सही हो जाएगा, 1992। 47वां देखिए, एंगस मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिकल के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था। तो 47वें का सी सही हो जाएगा, 32% हो जाएगा। 48वां में बात तो देखिए सूची का मिलान करना है, तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रही हूँ। 48वें में आपका सी सही हो 48वें में आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 49 देखिएगा, 49 निम्न में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के लिए मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। तो 49 की मैं बात करूँ तो आपका सी सही हो जाएगा। 50वां देखिए, द पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इमेज ने इंडियन एजुकेशन इन द एंशिएंट सेंचुरी किसने लिखी थी। तो 50वें में आपका सी सही हो जाएगा, धर्मपाल। तो फ्रेंड्स आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोग के कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हैं, और इस वीडियो को ना अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करिए ताकि वो लोग भी अपना आंसर की मिला सके। 51 देखिए, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्न में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है। तो 51 का आपका बी हो जाएगा, देश की एकता एवं अखंडता को। 52 देखिए, निम्न में से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। तो 52 में आपका ए हो जाएगा, ए वी रमना। 53 देखिएगा, आपका देखिए मिलान करने वाला है। तो 53 का अगर मैं आपको सही आंसर बताऊं तो 53 में आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 54 देखिए, निम्न में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था। तो इसका बी आपका सही हो जाएगा, पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920। 55 किसने कहा कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। तो 55 में आपका सी सही हो जाएगा। 56 देखिए, निम्न में से कौन असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी। तो देखिए 56 की अगर मैं बात करूं तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा, राजस्व में कमी। और 57 देखिएगा, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को तो किस रूप में जाना जाता है। तो 57 में आपका सी सही हो जाएगा, जैविक आवर्धन हो जाएगा। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो 58 में आपका ए हो जाएगा, सीमित संसाधन। 59 देखिए, मेथे मोग्लोबिनीमिया निम्न में से किससे दूषित पानी के कारण होता है। तो 59 का देखिए आपका सी हो जाएगा, नाइट्रेट हो जाएगा। 60 देखिए, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। तो देखिए हमेशा ऊर्जा का प्रवाह जो है हमेशा एक दिशीय होता है। और अगर मैं 61 की बात करूं तो निम्न में से कौन सा पारितंत्र का संगठक है। तो 61 में आपका डी नंबर सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 62 देखिए, निम्न में से कौन सी गैस लैंड फिल से उत्पन्न होती है। तो 62 में आपका देखिए डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 63 देखिए, निम्न में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 63 में आपका डी नंबर सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। और 64 है, पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है। तो 64 में आपका ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 65 देखिएगा, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं शामिल होता है। तो 65 में आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहते हैं। तो 66 में आपका ए हो जाएगा, आहार जाल बोलते हैं उसको। और हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितने प्रतिशत ग्रहण करते हैं। तो 1% ग्रहण करते हैं। 68 की अगर मैं बात करूं तो किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी। तो सुंदरलाल बहुगुणा है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर तो सभी को पता होगा। देखिए कुछ क्वेश्चन ना इसमें काफी ज्यादा इजी आए थे, जो कि अगर आपने कभी पढ़े भी नहीं होंगे ना
तो भी आप उसको ना सॉल्व कर सकते थे। पेपर में बोलूं तो ना तो बहुत इजी था ना ही बहुत हार्ड था, पेपर मतलब ठीक ही था। बट और देखिए 69 देखिए, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, तो 69 में सी हो जाएगा, स्वपोषी हो जाएगा। और 70 की अगर मैं बात करूं तो निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, तो 70 में आपका सी हो जाएगा, फास्फोरस चक्र हो जाएगा। 71 है, निम्न में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थित में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है। तो देखिए 71 में आपका ना डी नंबर सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 72 है, निम्न में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य होता है, तो 72 की अगर मैं बात करूं तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा, अवरक्त विकिरण हो जाएगा। 73 देखिए आपकी यहाँ से ना मैथ्स शुरू हो गई है, तो मैथ्स में देखिए दो संख्याओं का योग आपका इतना दिया हुआ है, यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाए और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाए तो संख्या बराबर हो जाती। तो आपसे बड़ी संख्या पूछा तो आपका इसमें बी नंबर सही हो जाएगा 73 में। और 74 देखिए आपसे, देखिए ये सीरीज पूछा है, तो 74 में आपका 74 में आपका कौन सा सही होगा, सी नंबर सही हो जाएगा, 96 हो जाएगा। और 75 की अगर मैं बात करूं तो देखिए फिर आपका सीरीज ही पूछा है, तो 75 में आपका सी नंबर हो जाएगा 120। और 76 की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, तो इसमें क्या हो जाएगा 76 की अगर मैं बात करूं तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिएगा 77 है, प्रयागराज से पटना जाने के मार्ग में 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता के लिए, तो देखिए आपका वो है, तो इसमें सिंपली आपका 20 आंसर हो जाएगा 77 में। अगर मैं 78 की बात करूं तो सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए, तो 78 में आपका ए नंबर सही हो जाएगा, हर वर्ग आयत होता है। और 79 देखिए तो ये भी आपका कोड दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है, तो 79 में आपका कोडित किस रूप में है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। और 80 की अगर मैं बात करूं तो 80 में आपका ए नंबर सही हो जाएगा, 80 में आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 81 ने देखिए आप समूह से भिन्न शब्द आपको बताना है, तो इसमें आपका जो भिन्न होगा 81 में वो आपका पुस्तकें भिन्न हो जाएंगी, क्योंकि बाकी सारी ना लिखने के काम में आएंगी और मिटाने की, ये केवल 82 की अगर मैं बात करूं तो देखिए ए का मान दिया है, डी और दिया है, तो निम्न में से सी 3 को कौन सा दर्शाता है, तो ये भी आपका देखिए रीजनिंग का है। तो 82 में अगर मैं बात करूं तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, नहीं उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। 83 देखिए, तो 83 में आपका सी नंबर वाला सही हो जाएगा, 341। 84 देखिएगा, तो 84 में आपका सी नंबर हो जाएगा 55 रेशियो 48 हो जाएगा। और अगर मैं 85 की बात करूं तो एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो 85 आपका देखिएगा बी नंबर सही हो जाएगा। अगर मैं 86 की बात करूं तो आरोही क्रम में देखिए इनको व्यवस्थित करना है, तो 86 में आपका सी नंबर सही हो जाए, 86 में आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगर मैं आपसे 87 की बात करूं तो देखिए इसमें आपको पूरे वर्ग बताने हैं, तो 87 में आपका बी नंबर सही हो जाएगा, आपके 30 वर्ग हो जाएंगे। 88 देखिएगा, 88 में आपका कौन सा सही है, 88 में आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 89 देखेगा, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 89 में आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 16 सही 2/3। और 90 देखिए, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते, तो संख्या क्या होगी, तो 90 में आपका ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 91 देखिएगा, आप a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है 0, तो आपसे इसका डायरेक्टली मान पूछा है, तो 91 में आपका ए सही हो जाएगा। 92 देखिएगा, आपसे इसका मान पूछा है, तो 92 में आपका बी नंबर सही हो जाएगा, 1/2। 93 देखिए, 93 में आपका सी नंबर सही हो जाएगा, x-2। 94 देखिएगा, एक खिलौना एक शंकु के आकार का है, तो आपसे देखिए खिलौने का आयतन पूछा है 94, तो इसमें आपका सी सही हो जाएगा, 231 हो जाएगा। 95 देखिएगा, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रस्मी में भाग लेते हैं, तो देखिए इसमें आपका क्लब में कितने सदस्य हैं ये पूछा है 95, तो 95 में आपका ए नंबर सही हो जाएगा, 450।
96 देखिए, 96 में आपसे ये एज का क्वेश्चन है, तो 96 में आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 97 देखिएगा, के का मान पूछा है आपको, समीकरण दिया गया है उसमें आपका के का मान पूछा है 97 में आपका ई नंबर सही हो जाएगा, मतलब इसमें जो भी वैल्यू दी है उसमें से कोई भी नहीं है इसका आंसर। 98 देखिएगा, ये वृत्त का क्वेश्चन है, आपसे त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण पूछा है 98 में, तो 98 का आपका बी नंबर सही हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। 99 देखिएगा, ये आपसे चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन है, तो 99 में आपका बी नंबर सही हो जाएगा। और अगर मैं 100 की बात करूं, देखिए आपके इसमें के की वैल्यू पूछी है, तो 100 में आपका सी नंबर सही हो जाएगा, आपका जो के का मान आएगा ना वो 1 आएगा। अगर मैं 101 की बात करूं, देखिए इसमें लॉग का भी क्वेश्चन दे दिया है, मतलब इसमें जो मैथ आई थी ना वो काफी अच्छे लेवल की आई थी, अगर मैं कहूँ तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा इसका। और 102 देखिएगा, तो इसमें 102 में आपका ई नंबर सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। 103 देखिएगा, तो 103 में आपका सी नंबर सही हो जाएगा, आपका आंसर एक आ जाएगा। 104 देखिएगा, तो 104 में आपसे पूछा है किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसमें 4 मिमी व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है, तो अगर मैं 104 की बात करूं तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 105 देखिएगा, पीएच निम्न में से किसका पीएच है वो 7 से अधिक होता है, तो आपका रक्त और प्लाज्मा का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा। 106 अगर मैं देखूं तो सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, फ्रेंड्स ये तो सभी को पता है। 107 शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, तो 107 में आपका विरंजक चूर्ण बनेगा। और 108 देखिएगा, माता पिता के संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को सिंपली ये तो सबको पता होगा आनुवंशिकता बोलते हैं। 109 देखिए, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान में रखने वाली बात क्या है, तो ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो इसमें आपका सी नंबर सही होगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन फ्लोराइड का उत्पादन होता है। 111 देखिएगा, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या होती है, तो वनारोपण हो जाएगी। 111 का भी देखिए ये भी सबका ही सही होगा ये तो। और अगर मैं 112 की बात करूं तो खाने के डिब्बों में जिंक के बजाय टिन की परत क्यों चढ़ाई जाती है, तो 112 में आपका ए हो जाएगा कि टिन की तुलना में जिंक अधिक क्रियाशील होती है। 113 देखिए, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, तो ओवरी से ये क्वेश्चन पूछा गया, तो उपयुक्त में से एक से अधिक कार्य हो जाएगा। इमली में कौन सा अम्ल होता है, ये तो सबको पता होगा, टार्ट्रिक अम्ल होता है इमली में, ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा इसका आंसर। 15वां क्लोरोफॉर्म क्या होता है, तो देखिए क्लोरोफॉर्म से पूछा है, तो गर्म चश्मों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया होता है, एक कोलीफॉर्म पूछा है सॉरी। और 116 देखिए, वैद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। 117 चुंबकीय क्षेत्र, न चुंबकीय क्षेत्र है तो सदिश मात्रा हो जाएगी। और 118 देखिएगा, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है, तो ये हो जाएगा खड़े होने की स्थिति में, 20 का सही हो जाएगा। 119 प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है, तो 119 में आपका बी सही हो जाएगा, बैगनी कलर का हो जाएगा। और मिट्टी के तेल में बर्फ के टुकड़े का एक टुकड़ा डाला जाता है, तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह तो वैसी की वैसी बनी रहेगी। देखिए जब आप बर्फ डालेंगे तब तो सतह उसकी थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी, बट जब बर्फ पिघल जाएगी तो वो वापस से अपनी उसी सतह पर चला जाएगा, तो मतलब जो उसकी सतह होगी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपके साथ सामान्य अध्ययन के 120 क्वेश्चंस को मतलब साझा किया, आंसर आप लोगों को इसका बताने की कोशिश करी। तो फ्रेंड्स आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं, आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, प्लीज आप लोग कमेंट जरूर किया करिएगा। और इस वीडियो को ना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी अपना पेपर मिला सकें। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।